नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT मैथ सोल्यूशन के और एक्सरसाइज आपके सामने चल रहा है 1.1। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 1.1 और अध्याय का नाम है हमारी वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में हम इसे बोल सकते हैं रियल नंबर्स। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। कह रहे हैं किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की जो टुकड़ी है उसके 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की संख्या आपको बतानी है। कह रहे हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा है, आइए हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि परेड में सदस्यों की संख्या, ठीक है, और वो कितना है 616। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे परेड में सेना के सदस्यों की संख्या बराबर 616। ठीक है, कह रहे हैं आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या और वो कितनी है 32। बराबर 32। अब आपसे कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। सवाल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग मेरा ये मानना है कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन वाला जो बच्चा है क्लास 10th में उसके पास NCERT की मुख्य पुस्तक जरूर होगी, क्योंकि उसी को मुख्य पुस्तक के रूप में अपनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों समूहों के सदस्यों को, चूंकि दोनों समूहों के सदस्यों को समान संख्या वाले दो स्तंभों में मार्च करना है। इसलिए स्तंभों की संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 32 व 616 का मासापा। ध्यान रखिएगा, अधिकतम का मतलब होता है बड़े से बड़ा और बड़े से बड़े के लिए हम मासापा निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A बराबर 616 और B बराबर 32। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R। आइए ABC का मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 616 बराबर 32 गुणे, अब जब हम 32 का भाग देंगे 616 में तो निकटतम पहुंचेगा 19 बार में। जब 32 गुणे 19 करेंगे और उससे 616 में घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो नीचे लिखेंगे चूंकि शेषफल R बराबर 8 डज नॉट इक्वल टू 0। आइए नीचे आते हैं।
अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 32 बराबर, अभी तक जो b था वो a में बदल गया, तो 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0 हो गया। अब नीचे लिखेंगे चूंकि शेषफल r बराबर 0, अब जब शेषफल r बराबर 0 हो गया तो नीचे लिखेंगे इसलिए 32वां 616 का मासापा बराबर, और ये हो गया हमारा 8। अब नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, और स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी कितनी निकली, 8। ये आपका आंसर है। इबारती प्रश्न जितने भी हुआ करें उसके उत्तर इबारत में लिखने की कोशिश क्या करिए, क्योंकि वो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जा देखते हैं। आप चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, अपने मन से कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये भी मानेंगे कि वो 3q+1 3q+2 के रूप में है। उसी तरीके से मानेंगे जिस तरीके से हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का है। ये हो गया। अब नीचे हो गया इसलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, a बराबर 3q। अब आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आ जाइए हमारे साथ, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अब जब हम दोनों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, a² बराबर 9q²। अब अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं a² बराबर 3 गुणे 3q²। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना 3q² इज इक्वल टू m, चूँकि उन्होंने कहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, इसलिए a² बराबर 3m। देखिए हमने प्रूव किया कि नहीं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3q+1 3q+2 3q+3 के रूप में है, तो वो जब वर्ग किया जा रहा है तो वो 3m के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अब नीचे लिखेंगे कि चूँकि a बराबर 3q+1, अब इसका हम वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, यहाँ फार्मूला लग रहा है हमारा a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब ये हो गया आपका a² बराबर, ये हो गया आपका 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1। ये हो गया आपका a² बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट होगा या समझते हैं। सबसे पहले तो हमने ये क्या किया कि a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब हम क्या कॉमन लेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं 3,
तो ए स्क्वायर बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब यहाँ पर हो जाएगा माना आपने फिर मान लिया m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये हो गया आपका कि ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो देखिए आपने देखा कि ये 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हम एक और लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कि यदि a बराबर 3q प्लस 2 ये हो जाए, यहाँ पर अगर यदि लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो दोनों पक्षों को वर्क करने पर अब जब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए बराबर 3q, बी बराबर 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। अब आगे चलेंगे हम ये, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 दूनी प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q प्लस 4। अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो हम इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि क्या काम मान लें, ये हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हमने कन्वर्ट किया क्योंकि हम चाहते हैं कि 3m प्लस 1 का रूप हमें नज़र आए। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ पर फिर लिख दिया माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, इसलिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। सभी लोगों को समझ में आया? तो नीचे लिखेंगे कि अतः यहाँ पर हम चाहें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया समीकरण नंबर 1, यहाँ पर हमने कर दिया समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर हमने कर दिया समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है समीकरण 1, 2, 3 से क्या स्पष्ट है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम कामा 3m प्लस 1, 3m कामा 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपने ये जो पैटर्न सीखा, NCERT की जो मुख्य पुस्तक पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कुछ लाभदायक जरूर रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चले भाई, बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3q
3 प्लस 1 कामा 3 प्लस 2 के रूप में है। चलिए अब यहां पर हो जाएगा कि यदि a बराबर 3q, अब घन की बात कर रहा है तो दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, तो यह हो जाएगा दोनों पक्षों का घन करने पर अब जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a³ बराबर 3q का होल क्यूब। a³ बराबर 3 3 9 9 3 27 27q क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a³ बराबर यहाँ से हम कॉमन लेंगे 9 और ये हो जाएगा 3q क्यूब। सभी लोगों को समझ में आ गया, 3q क्यूब। अब यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर 3q क्यूब, इसलिए a³ बराबर हो जाएगा आपका 9m। सभी लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 किया। अब हम आगे चलते हैं, लिखेंगे यदि a बराबर 3q प्लस 1, अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर अब जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a³ बराबर, ये हो गया आपका 3q प्लस 1 का होल क्यूब। फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। आइए, तो ये हो जाएगा आपका a³ बराबर, अब ये हो गया आपका 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। अब ये हो जाएगा a³ बराबर 3 3 9 9 3 27 27q क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो ये हो गया 9q। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है, ये हो जाएगा आपका a³ बराबर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1, इनको ब्रैकेट में ले लेना है क्योंकि इन्हीं से हम m का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे a³ बराबर कितना कॉमन ले लिया आपने, 9, और जब 9 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका ना अभी कुछ बन नहीं रहा है, बन रहा है, गलती हो गई नोट करने में, जहाँ 3q नोट किया है वहाँ पर 9q होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका q अब प्लस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे कि a³ बराबर 9m प्लस 1। अब लिखेंगे कि यहाँ 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। तो चूंकि इन्होंने कहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, इसका मतलब ये है कि जब हम घन करेंगे तो हम उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि वो चीज़ हमारी 9m प्लस 1 के रूप में हमें प्राप्त हो जाए, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि a बराबर हो गया आपका 3q प्लस 2। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर अब जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a³ बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। आइए फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये हो जाएगा आपका a³ बराबर
3q का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस b, आइए आगे, ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 3 3 9 9 3 27, 27 q क्यूब प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है, 18 का 18 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 क्यू, इतनी चीज़ें आ गई। अब हम इसको फिर से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और m एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो हमारा फॉर्मेट है वो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। अब समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि, ठीक है, क्या स्पष्ट है कि समीकरण 1 कामा 2 कामा 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइन एम कामा 9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये आपका आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।